हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी को लेके। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो अगले एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जहाँ सिन को दूसरा टास्क दिया गया था मंत्री फांग को कुछ देने के लिए, और जब वो देने के लिए यहाँ आती है उसका मुलाकात फिर से यहाँ लियू के साथ होता है। और लियू के पास एक ब्लू मफलर था, तो वो सोचती है यही होगा और वो उसे देने के लिए जा ही रहा था। तभी वो देखती है आसपास और भी सारे लोग हैं जिसके पास ब्लू मफलर है। वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है। लियू से कहता है ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किसके ऊपर ट्रस्ट करोगे। और यहाँ सिन उसे ट्रस्ट करता है और वो एनवेलप उसे ही दे देता है क्योंकि गेम की स्टार्टिंग में वो उसका जान बचाया था। और यह सिन को याद आता है गेम से बाहर निकलने का रास्ता कौन सा है। गेम का रूल यही था, जो अपना टास्क कंप्लीट करके सबसे पहले गेम से बाहर आएगा वही विनर होगा। बट तभी किसी ने उन दोनों को देख लेता है, इसलिए लियो न्यूज़पेपर से दोनों को हाइड करता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सिन गेम से बाहर निकलने के लिए दौड़ रहा था। वो गेम से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसके ठीक पहले उसे कोई गोली मार देता है। इसका मतलब तो यही था वो गेम से आउट हो गया, मतलब जीतते जीतते वो हार गया। सिनिया स्टाफ को पूछती है कौन मुझे गोली मारा, लेकिन स्टाफ बताती है गेम की रूल के खिलाफ है, इसलिए हम लोग आपको नहीं बता सकते। सिन सैड हो जाता है और वो घर चला आता है। इसके बाद वो अपनी लाइफ में ठीक ठाक ही था, इतना तो पता चल रहा था। वो गेम खेलने की वजह से वो अपने एक्स की डिप्रेशन से कुछ हद तक बाहर आ पाया था, लेकिन उसके दिमाग पे एक ही बात अभी भी चल रहा था, आखिर उसे उस दिन गोली मारा था कौन। और जब वो सारे कड़ियाँ जोड़ती है उसे याद आ जाता है लास्ट में शहर की शासक लियू ही बना था, मतलब उस दिन उसने उसे धोखा दिया था। और क्योंकि वो लेटर वो अपने फायदे के लिए यूज किया था और ना ही उसने मंत्री फांग को दिया, इसलिए मंत्री फांग की लोगों ने मुझे शूट किया। और ये सब पता चलने के बाद उसे लियू के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने उसे बेवकूफ़ बनाया। और वो डिसाइड करता है वो फिर से एस्केप फ्रॉम रियलिटी गेम खेलने के लिए जाएगा और इस बार जीत के आएगा। कुछ दिन बाद वो गेम खेलने के लिए जाता है और फिर वही सीन देखा जाता है जहाँ शहर की उस पार से लियो बाहर आता है और पुराना वाला भाषण देता है। और सीन जिसका इस बार कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, वो लियो का फाइनेंशियल एडवाइजर था और उसे ऐसा बिहेव करना होगा जैसा कि वो लियो की हेल्प कर रहा है इस देश की अगला शासक बनने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ उसका एक सीक्रेट आइडेंटिटी था, वो एक जासूस था और लियो के साथ रह के उसका सारा इंफॉर्मेशन किसी और को भेजेगा। और सिन के पास ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन था जो बस उसी को ही पता था, लेकिन प्रॉब्लम एक ही था, लियो उसे पहचानता था क्योंकि 2 साल पहले उसने उसे बचाया था। शहर में प्रवेश करने के बाद ही सिन जाती है ऑफिसर के पास और उसे एक चीज देके कहता है अब तुम मुझे ऐसा कुछ दो जिससे मैं कमांडो लियो को फंसा सकूं। चीफ कहता है 2 साल बाद तुम्हें देख के अच्छा लगा, लेकिन सिन ज़्यादा बातें ना बोलते हुए ये कहती है जो चीज़ कमांडो लियो को फंसा सकता है वो मुझे जल्दी दो। चीफ उसे 1 मिलियन दे देता है। यहाँ सिन उससे बंदूक भी मांगता है जो वो दे तो देता है, लेकिन उसे लग रहा था सिन उसका सारा सामान ले जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। इसके बाद सिन वो मेडलियन लेके जाता है लियो की ऑफिस में जहाँ वो ये छुपाने वाला था और जिससे ये प्रमाण हो सके कि वही शासक को मरा है। लेकिन यहाँ जब वो आता है वो देखता है यहाँ पहले से ही 2 इंसान मौजूद था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो लोग यहाँ कुछ चोरी करने के लिए आया था। सिन उन लोगों को कहता है मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगी, तुम लोगों को जो लेना है तुम लोग ले सकते हो, लेकिन मुझे मेरा काम करने दो। तभी उस पर्सन का फोन बज उठता है और वो कॉल रिसीव करता है। सिन ये देख के कहता है ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम अभी गेम पे हो और तुम्हें एक कॉल रिसीव नहीं करना चाहिए था। वो इंसान कहती है तो क्या हुआ, एक गेम ही तो है बस। वो औरत कहता है इसके साथ बात करने में कोई फायदा नहीं, चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी यहाँ पुलिस आ जाता है और हड़बड़ी में वो लोग सिन को धक्का दे देता है। लियो आके सिन को उठाती है। सिन कहती है मैं आपसे बात करने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आपकी ऑफिस में चोर घुस आया है। लियो से थैंक्स कहता है और उसकी जूता लाके उसके सामने रख देता है। इसके बाद लियो अपने सैनिक से कहता है ऑफिस का अच्छे से तलाशी लो, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है या कुछ अतिरिक्त सामान तो रखा हुआ नहीं है। कुछ देर बाद आके सैनिक बताती है
सर सब कुछ ठीक ठाक है। और हम लोग को पता चलता है सिन यहाँ मेडलियन नहीं रखा था क्योंकि उसे पता चल गया था यहाँ अगर वो रखेगा वो पकड़ा जाएगा। इसके बाद वो लियो को कहती है क्या आप मेरे से ऐसी किसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ हम दोनों कुछ पर्सनल बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं नाइट में वो लोग क्लब में मिलते हैं जहाँ लियो को पता चलता है सिन के पास एक लेटर था जो वो लोग चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उन लोगों की चोरी करने से पहले ही सिन ये ले लेता है। और यहाँ वो कह रहा था अगर आप चाहते हो कि ये एनवेलप मैं आपको दे दूँ तो मेरी एक शर्त है, आपको इसके बदले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना पड़ेगा। चैन पहले तो राजी नहीं होता लेकिन बाद में कहता है ठीक है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन लेटर पाने के बाद चैन के लोगों ने सिन को पकड़ लेता है, जो देख के सिन कहता है ये चीटिंग है, हम दोनों के बीच ऐसी डील नहीं हुआ था। चैन कहती है हाँ नहीं हुआ था, लेकिन मैंने तुम्हें बाधा भी तो नहीं किया। लेकिन यहाँ खेल बदल जाता है जब चैन वो एनवेलप खुलती है, उसमें मेडलियन पहले से ही सिन रख दिया था और अब ये पक्का प्रूफ था चैन को फंसाने की। ये देख के चैन वो एनवेलप नीचे फेंक देता है, उसके ऊपर गन पॉइंट करता है। सिन यह इनोसेंट फेस बना के कहता है प्लीज मुझे मत मारो, क्योंकि अगर चैन ने उसे मार दिया तो वो गेम से आउट हो जाएगा, जो वो नहीं चाहता। सिनिया कहती है हम दोनों एक अच्छा डील कर सकते हैं। चैन कहती है अगर तुम ऐसा करे तो तुम एक नेक औरत नहीं रहोगे। सिन कहता है इससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। चैन कहता है ठीक है, तो नेक्स्ट डे कैसीनो पे मिलो। उसका बात मान के नेक्स्ट डे सिन कैसीनो पे वेट कर रहा था, लेकिन चैन के आने से पहले ही मंत्री फांग उसे किडनैप कर लेता है और बंदी बना लेता है। मंत्री फांग यह उसे कहता है अगर तुम्हारे पास अभी भी फार्मूला है तो वो मुझे दे दो, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी। एक्चुअली यही वो फार्मूला था, जिसके पास रहेगा वही इस शहर का शासक बनेगा। लेकिन सिन को लग रहा था कि वो हार रहा है। इधर चैन कैसीनो पे वेट कर रहा था उसके आने की, लेकिन वो सोचती है वो आने में इतना देर क्यों कर रहा है। तभी वो जमीन पे पड़ा हुआ चेरी देखता है और उसे याद आता है सिन हर टाइम चेरी खाता था और उसे समझ आ जाता है कि यहाँ एक्चुअली क्या हुआ है। वो तभी मंत्री फांग के घर में जाता है और वहाँ सिन को कहती है अगर तुम्हारे पास अभी भी फार्मूला है तो वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगी। उसे लग रहा था अब वो गेम जीत जाएगा। सिन कहती है ठीक है, मैं फार्मूला एक गुप्त जगह पे छुपा के रखा हूँ, तो मेरे साथ चलो। यहाँ आने के बाद वो फार्मूला उसके हाथ में दे देता है, लेकिन तभी मंत्री फांग के लोगों ने चैन को पकड़ लेता है। एक्चुअली सिन ने उसी फार्मूला के अंदर मेडलियन छुपा दिया था और ये सब प्लान वो मंत्री फांग के साथ मिलकर पहले ही कर लिया था, बस फंसाने की देर थी चैन को। चैन कहती है तुमने बहुत अच्छा खेल खेला, मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा था। सिन कहता है मैं चाहती हूँ गेम की लास्ट तक मैं तुम्हें देखूं, लेकिन जब फाइनल होता है तब वो चैन को कहीं देख नहीं पाता। एक्चुअली वो चैन को देखना चाहती थी एक हारे हुए सैनिक की तरह। इसके बाद सिन अपना रियल लाइफ में लौट आता है और ऑफिस में जाके अपने मैनेजर को अपनी प्रमोशन की बात करती है, लेकिन बॉस तो इधर उधर की बातें को लेके घुमा रहा था उसे समझ आता है कि यहाँ उसकी कोई कदर नहीं और ना ही उसकी काम की, इसलिए वो डिसाइड करता है जहाँ मेरी काम की कदर नहीं मैं वहाँ नई जॉब करूँगी। और जॉब से रिजाइन देके चला आता है और अपने फ्रेंड को आके बताती है मैं फिर से वो गेम खेलना चाहती हूँ क्योंकि मैं उस गेम का विनर बनना चाहती हूँ, लेकिन ये तो बस एक बहाना था, उसे तो चैन से मिलना था। इसके बाद वो कुछ दिन बाद फिर से गेम खेलने के लिए जाता है। फिर से वही शहर की दूसरी तरफ से एक इंसान बाहर आता है और वो देखते हैं यहाँ चैन नहीं था, मतलब उसकी जगह बदल दिया गया था, जो सिन को अच्छा नहीं लगा। और वो सोचती है लगता है ये गेम का रूल है, जब कोई कैरेक्टर हार जाएगा उसका जगह किसी और के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये मैटर नहीं करता वो गेम की मेन कैरेक्टर हो या कोई और। इसके बाद सिन फिर से वो शासक के साथ उसकी ऑफिस जाता है, जहाँ शासक उसे कह रहा था वो फार्मूला मुझे दे दो। और यहाँ सिन बहुत चालाकी से उसको अपनी बातों में उलझा रखा और चुपचाप मेडलियन उसकी पॉकेट में डाल दी। कुछ देर बाद शासक को अरेस्ट करवा लिया गया। गेम खत्म होने के बाद वो स्टाफ से पूछता है कि मेन कैरेक्टर क्यों बदला दिया गया। वो कहती है एक्चुअली वो लोग सिर्फ सिस्टम में काम करता है। उसे पता चलता है कि वो तब गेम खेलने के लिए आया था जब चैन काम पे नहीं था।
इसके बाद हम लोगों को कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ चैन एक घर भाड़े में लेने के लिए आया था और कोइंसिडेंटली एक घर सिन का था। ऊपर सिन की एक्स की मॉम आया था ताकि एक्स की मॉम बहुत सारे पैसे वापस ले सके जो पहली मुलाकात में सिन की घर वालों को दिया था। यहाँ वो लोग झगड़ा करता है लेकिन तभी सिन आ जाता है और मॉम डैड को अंदर ले जाता है और बाहर आके एक्स की मॉम को और शांति से समझाती है, देखिए आप लोग जितना पैसा हमारे ऊपर खर्च किए हो उस टाइम हम लोगों ने भी आप लोगों के ऊपर उतना ही पैसा खर्च किया, इसलिए हिसाब बराबर हो गया, इसलिए आप चुपचाप यहाँ से चले जाइए। इसके बाद सिन जब नीचे आता है वो चैन को देखती है लेकिन बैक साइड से और चैन भी उसे देखता, तभी सिन की मॉम डैड उसे बुला लेता है और वो बस उसकी वैकी देख पाता है। कुछ दिन बाद वो फिर से डिसाइड करता है वो गेम खेलने के लिए जाएगा। एक्चुअली वो चैन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और देर से पहुंचने के कारण हर बार की तरह उसे इस बार बहुत अलग कैरेक्टर दिया जाता है और उसकी टास्क था पुराने शासक को ढूंढ निकालना, क्योंकि अभी तक वो मरा नहीं था, उसे किडनैप करके कहीं के बंदी बना के रखा गया था। इसके साथ साथ उसके पास मेडलियन भी था जिससे वो तय कर सकता है शहर का नेक्स्ट शासक कौन बनेगा। वेल वो अंदर चला जाता है और यहाँ वो चैन की ऑफिस आ जाता है जहाँ वो चैन और उसके सैनिक की चुप के बात सुन रहा था जो लोग पुराने शासक की बारे में ही बात कर रहा था। तभी वो लोग कुछ आवाज सुनती है और उन लोगों को लगता है कोई उन लोगों की बात चुप चुप के सुन रहा है। सैनिक दौड़ के जाता है देखने के लिए और सिन भी यहाँ से दौड़ लगाती है लेकिन ऊपर की खिड़की से चैन उसे दौड़ते हुए देख लेता है और उसे देख के कहीं ना कहीं उसे अच्छा ही लग रहा था। और ये भी एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी या आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन में अंदर कहीं पे मैं सेंटेंस कुछ गलत कहा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके कह देना, क्योंकि मुझे सच में नहीं पता। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है मुझे बंगाली आती है, हिंदी थोड़ी थोड़ी आती है लेकिन गलती हो जाता है, इसलिए चाहती हूँ आप लोग मेरी गलती सुधार दो ताकि नेक्स्ट टाइम वो गलती दोबारा ना हो। वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।